यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 287वां दिन, पीछे हटने से कैसे बचें। एक जवान आदमी के रूप में फिलिप का अपहरण हुआ और ग्रीस में उसे बंदी बनाए रखा गया। वहां पर वे कई साल तक रहे। इस समय के दौरान उन्हें सेना की शिक्षा मिली। फिर वह अपने देश लौट आए, जिसने बहुत सी हार को स्वीकार किया था और बहुत सी जमीन खोदी थी। 5 सालों में वह राजा बन गए। मक्केदून में फिलिप को जरूरत थी कि उनकी सेना दृढ़ता से खड़ी रहे। दो मुख्य आविष्कारों के लिए उन्हें याद किया जाता है। पहला है सीरिया, एक बहुत ही लंबा भाला। दूसरा है एक आयताकार सैन्य रूप का पुनः विकास, जिसे प्राचीन सेना इस्तेमाल करती थी, जिसे एक फैलेक्स के रूप में जाना जाता है। उच्च रूप से प्रशिक्षित पैदल सेना का महत्वपूर्ण भाग। फिलिप की लंबे भाले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए सामान्यतः 8 मनुष्य थे। जब तक वे दृढ़ खड़े थे और कतार नहीं तोड़ी, वे अभेद्य थे और उनके शत्रुओं के हृदय में डर बैठा दिया। इस रणनीति का इस्तेमाल करते हुए फिलिप ने ग्रीस शहर को एकत्रित किया और 356 बीसी में फिलिप्पी, यह उसके नाम पर रखा गया, शहर को जीत लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि मसीही जीवन एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करने जैसा है। यह एक तीव्र संघर्ष की तरह लगता है, जिसमें दूसरा दल हमें पीछे धकेलने की कोशिश करता है और हमारी पंक्ति को तोड़ने की कोशिश करता है। यदि हम दृढ़ता से खड़े न रहें तो हम पीठ के बल गिर जाते हैं और गलत दिशा में गड्ढे में गिर जाते हैं। हमने देखा है कि कैसे यिर्मयाह ने कई बार लोगों को पीछे हटने के विरुद्ध चिताया। यह अपने आप से हमारे द्वारा दृढ़तापूर्वक खड़े रहने के विषय में नहीं है। हम समुदाय के भाग हैं। आज के नए नियम के लेखांश में पौलुस फेलिक्स के चित्र को बताते हैं, जिससे मकिदुनिया के फिलिप ने फिलिपी शहर पर जय पाई। फिलिपियों 1:27। कंधे से कंधा मिलाकर चर्च दृढ़ खड़ा रह सकता है। यह एक समय है जब पौलुस चर्च को दृढ़ खड़े रहने का उपदेश देते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:15। भजन संहिता 119 का 33 से 40 तक। अपने हृदय और अपनी आंखों पर दृढ़ पकड़ रखिए। ऐसा कहा जाता है कि बलूत की एक बड़ी लकड़ी केवल एक छोटा नट है जो आपकी जड़ को पकड़े रखती है। भाग जाने और पीछे हटने का प्रलोभन सामान्य रूप से हमारे हृदय और आंखों से शुरू होता है। भजन संहिता के लेखक ने स्पष्ट रूप से अपने अंदर एक लड़ाई का अनुभव किया। उन्होंने लिखा, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। अक्सर पीछे हटने की शुरुआत हमारे हृदय या हमारी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं पर लगाने से होती है। अपने हृदय और आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर फेरो और आप दृढ़ खड़े रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन आनंद पाने की जगह है और वह दृढ़ता से खड़े रहने में सक्षम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के नियम अच्छे हैं। भजन संहिता के लेखक प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। यीशु ने कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि आपके वचन में आनंद मनाऊं। मेरे हृदय को स्वार्थ से और मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से दूर करिए। नया नियम, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1-17। सुसमाचार की सच्चाई को दृढ़ता से पकड़े रहिए। पौलुस अपने पाठकों को चिताते हैं कि लगातार बने रहें और दृढ़ खड़े रहें, सुसमाचार के सत्य को दृढ़ता से पकड़कर। वह थिस्सलुनीकियों के लोगों को चिताते हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। शैतान धोखेबाज है। पौलुस चिताते हैं कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हमें अपने द्वारा धोखा नहीं खाना है जो कहते हैं कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। जब यीशु वापस आएंगे तब सभी को दिखाई देंगे। सूर्यास्त होने से पहले बड़ा अंधकार छा जाएगा, लेकिन बुराई की ताकतें प्रकट होंगी। ये ताकतें यीशु की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेंगे और अपने आगमन के तेज से भस्म करेंगे।
आरंभिक कलीसिया प्रतिदिन यीशु के दूसरे आगमन की आशा में जीती थी। हमें ऐसा करना चाहिए। पौलुस को विश्वास है कि थिस्सलुनीकियों के लोग ऐसा करेंगे। जो उनके बारे में सच है वह आपके बारे में सच है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आपको एक भूमिका निभानी है। आपको दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना है और नए नियम की शिक्षा को थामे रहना है, किंतु अंत तक दृढ़ता से खड़े रहने में आप निर्भीक हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सुसमाचार की सामर्थ्य से यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करो। तो पौलुस लिखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। उत्साह सूर्य प्रकाश की तरह है। यह हमारे हृदय को गर्म करता है और हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। परमेश्वर ने आपको अनंत उत्साह दिया है और आपके हृदय को भी उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको उत्साहित करते हैं ताकि आप दूसरों को उत्साहित करें और उनकी सहायता करें हर भले काम और शब्द में। हमें यीशु की तरह जीने के लिए उत्साहित किया गया है, जो भलाई करता हुआ फिरा। पिता, आपका धन्यवाद कि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया और एक दिन मैं प्रभु यीशु की महिमा को प्राप्त करूंगा। मेरी सहायता कीजिए कि दृढ़ता से खड़े रहूं, विरोध के बावजूद सुसमाचार के सत्य को पकड़े रख कर। पुराना नियम यिर्मयाह 29 का 24 से 31 के 14 तक। एक मजबूत समुदाय के रूप में एक साथ दृढ़ खड़े रहो। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि आप अकेले अपनी लड़ाई लड़ें। उन्होंने आपको एक मजबूत, स्वस्थ, चमकदार, बढ़ते हुए अपने लोगों के समुदाय का एक भाग बनाने के लिए बुलाया है। एक साथ हम दृढ़ खड़े रह सकते हैं, केवल पीछे न हटते हुए बल्कि आगे बढ़ते हुए। यिर्मयाह ने लोगों को झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा धोखा खाने के विरुद्ध चेतावनी दी। यहोवा शमायाह के विषय यूं कहता है, शमायाह ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है। फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि इस्राएल पीछे चला गया था, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण परमेश्वर वायदा करते हैं कि वह उन्हें सुधार देंगे। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएंगे। वह कम से कम 4 चीजों का वायदा करते हैं। नंबर 1, आनंदी आराधना। उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। वे आनंद के मारे चिल्लाएंगे, वे जय जयकार करेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। नंबर 2, संख्या में वृद्धि। वहां पर वृद्धि आएगी। मैं उनकी गिनती बढ़ा दूंगा और वे घटेंगे नहीं। संख्या में वृद्धि परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। इसके लिए प्रार्थना कीजिए, इसके लिए योजना बनाइए और इसकी तैयारी कीजिए। नंबर 3, मजबूत समुदाय। उनका समुदाय स्थिर होगा, एक समुदाय जिस पर मैं घमंड करूंगा। मजबूत और इसे हिलाया नहीं जा सकता। आप अकेले नहीं हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है ताकि एक दूसरे की सहायता करें और दृढ़ खड़े रहने में एक दूसरे की सहायता करें। नंबर 4, अच्छी लीडरशिप। लीडर उनमें से एक होगा, उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा, जिसके पास वही दर्शन होगा और जो परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध में चलता हो। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है। एक व्यक्ति के रूप में और एक चर्च के रूप में यह हम सभी के लिए एक चुनौती है। परमेश्वर के समीप जाने के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए।
परमेश्वर आपसे अनंत प्रेम के साथ प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। वह वायदा करते हैं, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, उनकी ऐसी रक्षा करूंगा जैसा चरवाहा अपने झुंड की करता है, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उसके अधिक बलवान है उसे छुटकारा दिया है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि आनंद और धन्यवादिता के साथ दृढ़ खड़े रहें। होने दीजिए कि हमारी संख्या बढ़े। मैं आज अपने आप को समर्पित करता हूँ आपके समीप आने के लिए। होने दीजिए कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जो अंत तक दृढ़ खड़ा रहता है और उद्धार पाता है। भजन संहिता 119 का 35। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चलाएं, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। आनंद एक अद्भुत शब्द है। अंतिम स्थान जहाँ पर आप इसे पाने की आशा करेंगे वह है आज्ञाओं को मानना। आज का वचन, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। यिर्मयाह 30 का 17।